अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपना चैप्टर जो है वो 17 इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ना है कंप्यूटर्स द फोर फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर कैसे सबसे ज़्यादा आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए, ये मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और साथ ही साथ आपके पास जो मुख्तलिफ वॉचेस आ रही हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। स्मार्ट वॉच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। आपके घर में एलसीडी लगा हुआ वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपके घर में जो है वो कुछ फैन होते हैं ख़ास तरह के, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, एसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन कंप्यूटर क्यों उन सब में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? कंप्यूटर ही सबसे ज़्यादा मशहूर क्यों है? देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस बहुत सारी हैं। जैसे कि देखो भाई, हमारे पास बहुत सारे फल हैं, किन्नू और सेब और इसकी तरह आम, अमरूद, लीची और अंगूर। लेकिन आम ही क्यों बादशाह है फलों का? ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी सब्जियां हैं, भिंडी, लौकी, तुरई और इसी तरह से गाजर, मूली, पालक, बहुत सारी है। लेकिन इन सब में आलू ही क्यों सबसे ज्यादा बिकता है? सारे सब्जी में सबसे ज्यादा आलू क्यों सेल होता है? तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एलसीडी, आपके पास मोबाइल, आपके पास हो गया एसी और भी बहुत सारी डिवाइस हो गई, आपके पास वोल्ट मीटर, एम मीटर। लेकिन उन सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंप्यूटर ही सबसे ज़्यादा क्यों बिकता है और कंप्यूटर ही सबसे ज़्यादा मशहूर क्यों है? तो भाई, जो जितना ज़्यादा काम आएगा वो उतना ज़्यादा मशहूर होगा। फॉर एग्जांपल, आलू आपको बहुत ज़्यादा खाने में पसंद है तो इसलिए सबसे ज़्यादा सब्जियों में वही बिकता है। अगर आपको आलू से ज़्यादा कोई और चीज़ खाना पसंद है सब्जियों में तो वो सबसे ज़्यादा बिकेगी, लेकिन मेजॉरिटी आलू ज़्यादा खाना पसंद करती है। अब आलू के आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाएंगे, हर कोई खाएगा। अगर कोई बंदा सब्जी नहीं भी खाता ना, कोई भी सब्जी उसको नहीं पसंद, ऐसा तो नहीं होगा वैसे, एक जनरल बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, कोई भी सब्जी इंसान को नहीं पसंद, लेकिन फिर भी उसको आलू के चिप्स खाना पसंद होंगे। आप चले जाएं रेस्टोरेंट में, किसी बड़े KFC, मैकडोनल्ड्स पे चले जाएं, वो आपको चिकन विंग्स दे देंगे, बर्गर दे देंगे, लेकिन अगर फ्रेंच फ्राइज नहीं देंगे, बोलेंगे मज़ा नहीं आया। तो इसी तरह से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर भी आपकी ज़रूरत में से एक ज़रूरत है, जिसके बगैर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मज़ा ही नहीं आना कभी। समझ गए होंगे बात, इतना तो मैंने एक्सप्लेन मार दिया ऐसे। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए भाई, कंप्यूटर है क्या आपके पास? सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर आपके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? मैं सबके एक्रोनियम लिखूंगा। हॉस्पिटल में H, हाउस में H, ठीक है, स्कूल में S, इंडस्ट्री में I, यूनिवर्सिटीज में U, आपके सिक्योरिटी इदारों में S, आपके जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए E, आपके थिएटर में T। इस तरह और भी इस्तेमाल है, ये सिर्फ यहाँ के रुक नहीं गया। आपके बिजनेस में B, आपके स्पोर्ट में S। तो इतनी सारी जगह पे कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ तो बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में? देखो भाई, कंप्यूटर बेकार है इलेक्ट्रॉनिक्स के सिग्नल पर ही कंप्यूटर काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर ही कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर काम नहीं करेगा अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी नहीं होगी। कैसे काम करता है मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। इसकी एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम देख लो। यहाँ से आपने इनपुट दिया, वो इनपुट गया CPU में। CPU में क्या हुआ, आपने जो इनपुट दिया था ना, जैसे आपने A प्रेस किया था तो कंप्यूटर को A नहीं गया था, कंप्यूटर को गया CPU को गया डिजिटल सिग्नल गया, DS लिख रहा हूँ, डिजिटल सिग्नल। फिर ये आया आपके पास आउटपुट यानी आपके मॉनिटर पर, और आपको A लिखा हुआ नजर आया, ठीक है। याद रखना ये ऐसे काम हुआ। अब पूरा मैंने इसको डिफाइन नहीं किया खोल के, लेकिन एक छोटी सी डायग्राम ताकि आपको जनरल वे में मिल जाए। अब CPU में क्या हुआ, CPU में जो है वो आपका जो A का सिग्नल आया था ना, यानी इनपुट आपने जब A दिया तो वो सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, वो सिग्नल फिर कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर में जाने के बाद वो प्रोसेस हुआ, CPU में प्रोसेस हुआ, ठीक है। पहले वो रैम में स्टोर हुआ, फिर रैम से आकर
अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट और उसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस लगे, वो एक सिग्नल बना, फिर समझ में आया कि ये काम करने को कहा है इंस्ट्रक्टर ने, तो फिर वो काम जो है वो CPU ने आउटपुट पे कर डाला। अब इस चीज़ के लिए कि CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको कंप्यूटर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो मैं उसको डिटेल में लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ कंप्यूटर क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। आपको पता है, मैं यहाँ बता दूँ, देखो 3 गोल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के, यानी जो ये मॉडर्न हो रहा है वर्ल्ड, इसमें 3 गोल्स रखे गए। एक कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करती हो, यानी आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल भी हैंग ना हो। पुराना मोबाइल ले लो, कितना हैंग होता है, आप उसमें व्हाट्सएप खोल के बैठ जाओ तो यूँ बैठे ही रहो कि अब कब चलेगा, कब नंबर आएंगे, ठीक है, कितना मुश्किल हो जाता है, तो कितना बुरा लगता है, ठीक है। तो मॉडर्न दुनिया के 3 गोल हैं। 3 गोल क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा तेज़ हो, आपका जो प्राइस है उसकी कम हो, और उसका जो है वो आपके पास हर कोई इजीली बाय कर सके, ठीक है, वो जो है वो हर के लिए बाय कर सके, रिलायबल हो, ठीक है। तो ये 3 गोल्स हैं इसके कि भाई उसकी स्पीड ज़्यादा हो, अच्छा हाँ, स्मॉल इन साइज़ हो। तीसरा जो गोल है वो स्मॉल इन साइज़ होना है। पहला गोल क्या हो गया कि चीज़ सस्ती हो, दूसरा गोल क्या हो गया कि आपके पास जो है वो स्मॉल इन चीज़ सस्ती हो और फास्ट स्पीड हो। पहला गोल हो गया कि सस्ती हो, दूसरा गोल हो गया कि फास्ट हो, तीसरा गोल हो गया कि उसका साइज़ छोटा हो। यानी पहले जो कंप्यूटर आता था वो 2-2 कमरों में जाके बनता था, इतनी सी जगह में, अभी मेरे पास मोबाइल है भी एक तरह से कंप्यूटर है, लेकिन पहले जो कंप्यूटर आता था वो 2 कमरे लगते थे, फिर वो कंप्यूटर बनता था, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करता था, बस वो छोटा मोटा काम कर सकता था, कैलकुलेशंस कर सकता था। लेकिन वक्त गुजरता गया, आप इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने जो है वो इम्प्रूवमेंट कर ली है कि अब वो जो 2 कमरों का जो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता था ना, वो एक छोटा सा ये डिवाइस, कितनी पतली सी छोटी सी डिवाइस है, ये कर सकती है वो काम। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फ़ायदा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में, और कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। अच्छा, तो कंप्यूटर के इस्तेमाल तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से ज़्यादा यूँ हैं क्योंकि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है। याद रखिएगा, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है। ये जो है वो आपका आवाज़, ये जो है वो आपके लिए क्या कर सकता है, ये आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकता है, ये आपको जो है वो वीडियोस भी दिखा सकता है, ये आपकी इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकता है, ये आपके वर्ड्स को भी प्रोसेस कर सकता है, ये आपके लिए एक्सेल फाइल भी बना सकता है, ये आपके लिए कैलकुलेशन भी कर सकता है, ये आपके लिए मिस्टेक भी पकड़ सकता है, ये आपके लिए जो है वो चीज़ों को स्टोर भी कर सकता है, ये आपके लिए जो है वो डेटा को आगे सेंड भी कर सकता है, ये आपके लिए जो है वो चीज़ों को प्ले भी कर सकता है, पॉज भी कर सकता है, ये आपके लिए जो है वो ऐसे टाइप करने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर, जो कि हर डिवाइस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल AC भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन वो आपको जो है वो कोई डिस्प्ले नहीं दिखा सकती, यानी वो आपके लिए कोई वर्ड का काम नहीं कर सकती, आप उस पर कोई ऐसे नहीं लिख सकते। TV पे भी आप ये काम नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ आप जो है वो स्क्रीन देख सकते हो, लेकिन कंप्यूटर पर आप ये सब काम कर सकते हो। हाँ, कंप्यूटर आपको AC की हवा नहीं देगा, वो तो गर्मी देगा, बल्कि उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम कर रहे होंगे, लेकिन वो ये बहुत सारे काम कर सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज, वो जो मैंने बताया ना, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, स्कूल में यूज़ होता है, ये सब वही बात लिखी हुई इन्होंने। अच्छा, एक और लिखा हुआ है, दे कैन ऑल्सो स्टोर डेटा, जो मैंने बता दिया, कंप्यूटर स्टोर भी कर सकता है डेटा लार्ज अमाउंट में, ये नहीं छोटे मोटे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकता है, तो वो तो मैंने सब बता दिया। अच्छा, इन 1980 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऑक्यूपाई अ रूम इज नाउ मे बी अ डेस्कटॉप, अ लैपटॉप और अ टेबल कंप्यूटर। तो ये मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले बोली, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि एक रूम लेता था, उसको एक कमरा में बनाना पड़ता था, एक कमरा होगा तो वो कंप्यूटर बनेगा, इतना ज़्यादा स्पेस ले लेता था, ठीक है। समझ लो अगर आपको 100 लोगों की खाना बनाना है, तो 100 लोगों का खाना आप छोटे से पतीले में तो नहीं बनाओगे, आपके पास देग होगी जब भी बनाओगे ना। इसी तरह से अगर आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाना होता था 90s 80 में, तो आपको क्या करना पड़ता था, पूरा कमरा चाहिए होता था, जब जाके वो बनता था, लिखिए, ठीक है। लेकिन आज के दौर में अगर आपको कंप्यूटर बनाना है तो पूरा कमरा नहीं चाहिए होता, बस आपको थोड़ी सी जगह चाहिए और आप तमाम चीज़ें असेंबल कर देते हो। मैं यहाँ पर कंप्यूटर बनाने के लिए जगह चाहिए वो बात नहीं कर रहा हूँ, उस कंप्यूटर को रखने के लिए जितनी जगह चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर उस कंप्यूटर को रखना था बनाकर तो पूरा कमरा चाहिए था, लेकिन आज अगर आपको किसी भी मोबाइल को रखना है तो उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी जगह स्पेस चाहिए, आपकी पॉकेट, उसमें भी ये मोबाइल आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये पॉकेट है, इसमें नहीं, तो पॉकेट में ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास बैग है तो उसमें आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं था। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ
कि चीज़ें सस्ती भी होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जब एक कमरे में रखने के लिए, मतलब उसको जब रखना होगा, एक कमरा चाहिए होगा, तो कितने ज़्यादा कंपोनेंट उसमें लगेंगे जब जाके वो कंप्यूटर बनेगा ना। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज जो है आपको कंप्यूटर रखने के लिए कोई कमरे की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी सी जगह पे रख सकते हो, और वो सस्ता भी हो गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत महंगा था, ठीक है, अब लेकिन ये कंप्यूटर सस्ते भी हो गए हैं। आपको ये 30,000, 40,000, 25,000, यहाँ तक कि आपको 15-15, 20,000 में भी मोबाइल मिल जाते हैं अच्छे काम करने वाले। लेकिन वो तो लाखों करोड़ों रुपए के होते थे कंप्यूटर, और इतना अच्छा काम भी नहीं करते थे जितना अच्छा हमारे ये स्मार्टफोन काम करते हैं। तो बस याद रखिएगा 3 गोल्स हैं एनर्जी के, मतलब 3 गोल्स हैं आपके पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के। यहाँ लिख लो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी के, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के वो क्या 3 गोल्स है आपके पास के, मैं लिख रहा हूँ आप लिख लो। सबसे पहले के हाई स्पीड हो, यानी जो भी चीज़ बनाओ वो तेज़ काम करे, ऐसा ना हो कि यूज़र को अपना टाइम ज़ाया करना पड़ जाए। फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप खोला और किसी ने ऐसा मोबाइल बना दिया कि व्हाट्सएप ओपन होने में आधा घंटा लग रहा है, तो आप लोग वो मोबाइल कभी लोगे नहीं ना, बल्कि वो तो फेंक दोगे। अच्छा, स्मॉल इन साइज हो, इन तीनों गोल्स को आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, स्मॉल इन साइज हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, चीपर हो, यानी लेस इन प्राइस हो, लेस इन प्राइस, PRIC प्राइस, ठीक है। ये 3 गोल है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हाई स्पीड हो, स्मॉल साइज हो, लेस इन प्राइस हो। यानी आप एक मोबाइल खरीदने जाओ तो वो अच्छी स्पीड में चलता हो, साइज छोटा हो, ऐसा नहीं हो इतना बड़ा मोबाइल हो, ठीक है, और साथ ही साथ सस्ता हो, 25,000, 20,000, ऐसा नहीं है कि आईफोन की तरह 7 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 4 लाख का हो। आईफोन में तो फिर बहुत वो मॉडर्न आईफोन देखो ज़्यादातर जो है ना वो पैसे के लिए इतना महंगा नहीं है, मतलब वो इसलिए महंगा है आईफोन क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है, वो स्टेटस के लिए है। जिसके पास भी आईफोन है वो यूँ रख के घूमेगा, ठीक है। अब मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं यूँ नहीं रखूंगा इसे, मैं यूँ आराम से जेब में रख लूंगा, लेकिन मेरे पास आईफोन है, मैं यूँ रख के घूमूंगा। क्यों? क्योंकि भाई आईफोन है, इसमें 3 कैमरे हैं, ये महंगा मोबाइल है और अमीर लोगों के पास ही होता है। तो बस फिर आपको यहाँ से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास पुराना आईफोन है तो वो भी आप जेब में ही रखोगे, ऐसे नहीं। अब देखो मेरे पास ये प्ले बटन है, अब ये प्ले बटन क्यों लगाया हुआ है मैंने यहाँ, कि भाई ये यूट्यूब की तरफ से अवार्ड मिला है और ये हमारे काम को सराहने के लिए, तो इसलिए लगाया हुआ है ना। तो इसी तरह आईफोन भी है कि भाई अगर हम मेहनती हैं, हमारे पास पैसा है तो हम वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है वो पढ़ेंगे हम टेक्नोलॉजी के ऊपर, बात करेंगे हाई टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में।